नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पेट्रोल डीजल के दामों में चुनाव खत्म होते ही मानो आग लग गई है। आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इस बार प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इससे पहले यानी कि कल मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम करीब 137 दिन बाद बढ़े थे। 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कल भी हुई थी। तो वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दामों में एक साथ 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिस पर फिर से विपक्ष अब हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव ने लोहिया की जयंती पर महंगाई को लेकर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग महंगाई बढ़ाएंगे, जनता को लूटेंगे, बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इस बात को कहती है कि पेट्रोल डीजल पे उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे डीजल पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, आखिरकार वो मुनाफा क्यों कमा रही हैं, और इतने बड़े पैमाने पर जो मुनाफा कमाया जा रहा है, आखिरकार ये मुनाफा जा कहां रहा है। अगर ये मुनाफा गरीबों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है, किसानों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन लगता यह है कि जो डीजल पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ने से जो मुनाफा हो रहा है, वो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। और ये पहले से पता था, जनता के बीच में ये बात रखी थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये सरकार महंगाई बढ़ाएगी और महंगाई लगातार इस सरकार में बढ़ेगी। इसके पहले अखिलेश ने मंगलवार को एक ट्वीट भी किया था, बढ़ी कीमतों को लेकर तंज किया था। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, जनता को दिया बीजेपी सरकार ने महंगाई का एक और उपहार। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पार और पटना में 1000 के पार। इसी ट्वीट में अखिलेश ने आगे लिखा, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, चुनावों के तुरंत बाद बीजेपी सरकार ने जनता को राहत देने की बजाय उन पर महंगाई का बोझ डाल दिया। जब चुनावों के दौरान पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें नहीं बढ़ी, तो अब भी ये हो सकता है जनता की जेब पर वार, बंद करो सरकार। तो भाई, चुनावों के बाद फिर से महंगाई लोगों को चपत लगाने लगी है। लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जबकि अगर चुनाव जब थे तो केंद्र सरकार ने राहत दे दी थी। अब नवंबर को देखिए ना, चुनावी मौसम जब बन गया था, तो पिछले नवंबर महीने में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जनता को बड़ी राहत दी गई थी। सरकार ने सीधे एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती कर दी थी। केंद्र के इस फैसले के बाद यूपी सरकार ने भी बड़ी राहत दी थी। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट के दाम में कटौती कर दी थी। इसके बाद कई महीनों तक पेट्रोल डीजल के रेट्स नहीं बढ़ाए गए, लेकिन अब तो भैया आग लग गई है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है वैश्विक हालात को। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ने से उनके ऊपर काफ़ी बोझ आ गया है। इसकी भरपाई करने के लिए खुदरा कीमतें बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। वैसे अगर आप राजधानी लखनऊ में रहते हैं तो ये भी जान लीजिए कि पहले जो गैस सिलेंडर आपको 938 रुपये में मिलता था, अब उसके लिए आपको करीब 988 रुपये चुकाने होंगे। तो भैया, महंगाई की मार झेलती रहिए, खबरें देखते रहिए यूपी तक पर और पढ़ते रहिए UP तक.in पर।